हेलो बच्चों, मैं श्रुति रस्तोगी अर्श इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की संस्कृत यूपी बोर्ड की। आज हमारा द्वितीय अध्याय रहेगा जिसका नाम है उद्भिज परिषद। उद्भिज परिषद का मतलब होता है वृक्षों की सभा। देखिए, संपूर्ण पाठ का सारांश आपको हिंदी में इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में 3 पाठों का नाम दिया जाता है जिनमें से एक का आपको सारांश लिखना होता है। इसके लिए आपको 4 अंक निर्धारित किए हुए होते हैं। जिस तरीके से आपको याद होता है, जैसा आप लिखते हो, उस हिसाब से नंबर मिलते हैं। तो मेरा ये कहना है कि कम से कम पूरा पाठ आपका 1 बार 2 बार पढ़ा हुआ होना चाहिए, जिससे आप उस पाठ के सारांश को अच्छे से लिख सकें। क्योंकि समय की उपलब्धता के कारण या किसी वजह से ना पढ़ पाने के कारण, ना समझ पाने के कारण वह जो है चीज़ छूट जाती है। तो कोई भी अध्याय आपका छूटे ना, इसके लिए हमने आपके लिए संपूर्ण पाठ का हिंदी सारांश सभी पाठों का आपको उपलब्ध कराने के लिए वीडियो बनाया है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप एयरबड लगाइए और आंख बंद करके आराम से मोबाइल को समीप रख दीजिए और सुनिए। ठीक है, तो इससे आपको अच्छा समझ में आएगा और अच्छे से आप इसको कंप्लीटली एग्ज़ाम में कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ का नाम हमारा है उद्भिज परिषद। द्वितीय पाठ है ये और इसकी हिंदी है वृक्षों की सभा। सारांश देखते हैं। सबसे पहला हमारा हेडिंग रहेगा मानव की समीपता। इसमें लिखा जाएगा उद्भिज यानी कि वृक्षों की सभा में पीपल का वृक्ष अध्यक्ष के पद पर विराजमान होकर वृक्षों और लताओं को संबोधित करते हुए मानव स्वभाव की कटु आलोचना करते हुए उसके दुर्गुणों का वर्णन कर रहा है। देखिए, यहाँ पर क्या बताया है, पीपल का वृक्ष अध्यक्ष के पद पर है, जो कि सभी जो वृक्ष हैं उनसे वृक्षों लताओं को संबोधित कर रहा है और मानव स्वभाव की कटी आलोचना कर रहा है और मानव के दुर्गुणों का वर्णन कर रहा है। वन में सभी प्रकार के वृक्षों के बीच स्थित पीपल का वृक्ष बोला, वन के वृक्षों एवं कोमल लताओं, सावधान होकर मेरी बात सुनो। कौन कह रहा है? पीपल का वृक्ष। पीपल का वृक्ष कह रहा है, वन के वृक्ष एवं कोमल लताओं, सावधान होकर मेरी बात सुनो। आज मनुष्य और मनुष्य के क्रियाकलाप ही हमारी चर्चा का मुख्य विषय हैं। संपूर्ण सृष्टि में मानव सबसे नीच, स्वार्थी और कपटी है। जीवों की सृष्टि में मानव के समान धोखेबाज, स्वार्थी, मायावी और हिंसक प्राणी कोई नहीं है। क्योंकि जंगली पशु तो अपनी भूख को शांत करने के लिए हिंसा का क्रम करते हैं। पेट भरने पर वे वन वन घूमकर दुर्बल पशुओं को नहीं मारते, परंतु मानव अपने मनोरंजन के लिए हिंसा का कार्य करता रहता है। ठीक है, दूसरा हेडिंग हमारा रहेगा हिंसक प्रवृत्ति। ठीक है, हिंसक प्रवृत्ति में हमारा आएगा मानव की हिंसक प्रवृत्ति का अंत नहीं है। कैसी है मानव की हिंसक प्रवृत्ति? जिसका अंत नहीं है। मानव अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए स्त्री, पुत्र, मित्र, स्वामी और भाई को भी खेल खेल में मार डालता है। यह मन को प्रसन्न करने के लिए जंगल में जाकर पशुओं की हत्या करता है। उनकी इस पशु हिंसा को देखकर जड़ वृक्षों का भी हृदय विदीर्ण हो जाता है, यानी कि व्यथित हो जाता है। अगला हेडिंग पड़ेगा आपका पशु नियम पालक। अब पीपल का वृक्ष कहता है कि दूसरे पशुओं की भक्ष्य वस्तुएं नियमित हैं। सभी मांसभक्षी पशु मांस ही खाते हैं। तृणभक्षी पशु यानी घास खाने वाले तृण यानी घास खाकर जीवन निर्वाह करते हैं। हरी पत्तियां मतलब खाकर जीवन निर्वाह करते हैं, चारा खाकर। पशुओं की भक्ष्य सीमाएं नियमित हैं, परंतु मनुष्यों में इस प्रकार का कोई नियम नहीं है। कहने का तात्पर्य ये वह घास मतलब सब्जियां भी खाता है और मांस भी खाता है। अगला हेडिंग रहेगा आपका पापाचारी मानव। पाप आचारी मानव। इसमें देखिए, अपनी अवस्था में संतुष्ट न रहकर मानव स्वार्थ साधने में लगा रहता है। वह धर्म, सत्य, सरलता आदि के व्यवहार को त्याग कर झूठ, पापचार और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में लगा रहता है। उसकी विषय लालसा बढ़ती रहती है और उसे शांति एवं सुख नहीं मिल पाता। इस प्रकार मानव घोर पाप करने में भी नहीं हिचकिचाता है, क्योंकि उसकी लालसाएं शांति नहीं होती हैं।
अगला हेडिंग रहेगा आपका पशुओं से निकृष्ट। इसमें आएगा मानव पशुओं से निकृष्ट है ही नहीं बल्कि तिनके से भी निस्सार है, यानी कि सारहीन है। तिनका भी आंधी के साथ निरंतर संघर्ष करते हुए वीर पुरुषों की भांति शक्ति क्षीण होने पर ही भूमि पर गिरता है। वह कायर पुरुषों की तरह अपना स्थान छोड़कर नहीं भागता, लेकिन मानव पहले ही मन में भावी विपत्ति की आशंका करके कष्टपूर्वक जीता है और बदले का उपाय सोचता रहता है। अगर उसे कष्ट किसी से मिलता है तो वह क्या करता है, दूसरे को भी कष्ट पहुंचाने की चेष्टा करता है। लास्ट आपका हेडिंग रहेगा सृष्टि का निस्सार प्राणी मानव। सृष्टि का निस्सार प्राणी मानव, इसमें रहेगा मानव विधाता द्वारा रचित सृष्टि का सारहीन प्राणी है। विधाता ने उसे बनाकर कौन सी बुद्धिमानी का काम किया है, अर्थात कोई बुद्धिमानी का काम नहीं किया। इस प्रकार पीपल सभापति ने सृष्टि के निस्सार प्राणियों हेतु और प्रमाणों द्वारा स्वच्छ व्याख्यान देकर वृक्षों की सभा को विसर्जित कर दिया, यानी कि समाप्त कर दिया। ये यहाँ पर आपका जो वो है हिंदी अनुवाद सारांश है वो यहाँ तक है, और इसके इतना आप लिख सकते हैं पेपर में। और इसके अलावा आपको संपूर्ण गद्यांशों का अनुवाद भी मालूम होना चाहिए, तो इसके लिए पूरा सारांश आपको हम अभी आगे का बताएंगे, तो जिससे आपको जो भी चीज़ याद रह जाए। ठीक है, हेडिंग्स तो आप नोट डाउन करेंगे ही, और हेडिंग्स के अलावा जो चीज़ आपको याद रह जाए सुनने के उपरांत वह आप अपने हेडिंग्स में लिख सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करे अब संपूर्ण सारांश सुनिए आपके गद्यांश के अनुसार। सबसे पहले, सब प्रकार के वृक्षों के मध्य स्थित अत्यंत विशाल पीपल देवता कहते हैं, हे वनस्पतियों के कुल के दीपक स्वरूप बड़े वृक्षों, फूलों के समान कोमल दांतों की कांति वाली लता रूपी कुलंगनाओं, आप सावधान होकर सुनिए। आज मनुष्यों की बात ही हमारी आलोचना का विषय है। संपूर्ण सृष्टि धाराओं में मनुष्यों की सृष्टि सर्वाधिक निकृष्ट है। जीवों की सृष्टि प्रभाव में मनुष्यों के समान दूसरों को धोखा देने वाले, स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए, मायाचारी कपट व्यवहार में चतुर और हिंसा में लीन जीव नहीं हैं। आप हमेशा ही जंगल में घूमने वाले सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक भावना से प्रसिद्ध हिंसक जीवों को देख सकते हैं। इसलिए आपसे ही विनम्र पूर्वक हम पूछते हैं कि वास्तविक रूप में आप ही बताइए, क्या हिंसा आदि कार्यों में ये मनुष्यों से अधिक कठोर हैं? हिंसक जीवों का हिंसा कर्म पेट की भूख मिटाने मात्र का प्रयोजन वाला है। पेट की भूख समाप्त हो जाने पर वे हाथ में आए हुए हरिण, खरगोश आदि को भी नहीं मारते हैं। यानी कि जानवर जो होते हैं, अगर उनका पेट भरा हुआ है तो वह बेवजह में पशु हत्या नहीं करते हैं। अथवा ऐसा समझें कि एक बार पेट की भूख मिट जाने पर कमज़ोर जीवों को मारने के लिए मानव जाति की तरह एक वन से दूसरे वन में मारे मारे नहीं फिरते हैं। यानी कि पशुओं से जो है पशुओं से गिरे हुए तो मानव हैं। मनुष्यों की हिंसा वृत्ति तो असीम और कभी समाप्त ना होने वाली है। मनुष्य को जिससे अपनी अवनति की आशंका होती है, अवनति मतलब नीचे गिरने की, यानी कि जो कि भी उसे पीछे हटाता है, नीचे गिराता है, वहीं से मनुष्यों की हिंसा वृत्ति शुरू हो जाती है। जो पीछे हटाता है या जो धक्का मारता है, जो नीचे गिराता है, तो नीचे गिरने वाला मनुष्य जो होता है क्या करता है, वह हिंसा करता है। ठीक है, तो हिंसक वृत्ति शुरू हो जाती है। और स्वार्थ पूर्ति के लिए मनुष्य स्त्री, मित्र, स्वामी, सेवक, अपने संबंधी और अपने पक्ष वालों को भी खेल ही खेल में मार देते हैं। आपने देखा होगा कि संपत्ति के लिए मार दिया, ठीक है, पैसे के लिए मार दिया या किसी चीज़ के लिए मार दिया, है ना। तो मनुष्य इतना हिंसक प्राणी है कि वह संबंध और मित्र और सेवक भी भाव भी नहीं देखता है। पशुओं की हिंसा तो उनका खेल है, पशुओं को मारना तो उनका खेल है। केवल मनोरंजन के लिए बड़े बड़े जंगलों में जाकर वे इच्छानुसार निर्दयता से पशुओं को मारते हैं। शेर का शिकार कर लिया, हिरण का शिकार कर लिया, है नहीं, तो क्या है, अपनी इच्छा से मनोरंजन के लिए इन पशुओं को मारते हैं। उनके पशुओं को मारने के कार्य को देखकर हम जड़ पदार्थों का भी हृदय फट जाता है। हैं, पीपल देवता कह रहे हैं ये बात। पीपल का वृक्ष जो सभा वृक्षों की बुलाई है, वो वृक्षों की सभा से पीपल देवता जो है वो ये बात कह रहे हैं सभी पेड़ों से। जंगलों में जाकर इच्छानुसार निर्दयता से पशुओं को मारते हैं।
उनके पशुओं को मारने के कार्य को देखकर हम जड़ पदार्थों का भी हृदय फट जाता है और दूसरे पशुओं की खाद्य वस्तुएं स्वभाव से ही नियमित हैं। निश्चय ही पशु भोजन के कार्य में प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं। उनमें जो मांसभक्षी हैं वे मांस को छोड़कर दूसरी वस्तु नहीं खाते हैं, तो उसे नहीं छेड़ते हैं। और जो फल फूल खाने वाले होते हैं वे उन्हीं से जीवित रहते हैं, वो किसी पशुओं को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसी मनुष्यों में इस प्रकार का कोई निर्दिष्ट नियम नहीं है। मनुष्य अपनी अवस्था में संतोष को न प्राप्त करने वाले मनुष्य प्रत्येक क्षण स्वार्थ पूर्ति के लिए पूरी तरह जुटे रहते हैं। वे धर्म के पीछे न दौड़ते हैं, न सत्य का अनुसरण करते हैं, स्नेह के तिनके की समान उपेक्षा करते हैं प्रेम को, और सरलता को अहित के समान त्याग देते हैं। झूठे व्यवहार से तनिक भी लज्जित नहीं होते, पापचारों से थोड़ा भी नहीं डरते, दूसरों को पीड़ित करने से क्षण भर भी नहीं रुकते। जैसे जैसे स्वार्थ सिद्धि पूर्ण होती जाती है, मनुष्यों की वैसे वैसे विषयों की प्यास उनकी बढ़ती जाती है। एक इच्छा खत्म हुई, दूसरी इच्छा उनकी शुरू हो जाती है। धनहीन जो है वह 100 रुपये की इच्छा करता है, 100 रुपये वाला 1000 रुपये चाहता है, और 1000 रुपये का स्वामी लाख रुपये चाहता है। इस प्रकार क्रमशः मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। जरा विचार तो कीजिए, जो निश्चित रूप से स्वप्न में भी तृप्ति के सुख को प्राप्त नहीं कर सकते, नई नई इच्छाओं से जिनका मन भरा रहता है, क्या उनमें कभी भी थोड़ी सी शांति के सुख की संभावना होती है? उनमें क्षण भर के लिए भी शांति सुख उत्पन्न नहीं होता। निश्चय ही वे दुख के द्वारा समय बिताते हैं। क्या यह भी कहने की बातें हैं? अपनी अपनी अवस्था में ही तृप्ति का अनुभव करने वाले पशुओं और उन मनुष्यों की श्रेष्ठता कैसे हो सकती है? जिन घृणित कार्यों को पूर्ण करने पर पशु भी लज्जित हो जाते हैं, ऐसे कार्यों को तो मनुष्य के लिए आम बात है। वो सरलता से ऐसे महापाप कर लेते हैं। संपूर्ण संसार में ऐसा कोई भी महापाप कर्म नहीं है जो किसी भी कामना को चाहने वाले व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता हो। मैं पीपल का वृक्ष इसे भली भांति देखता हूँ और उन पशुओं के द्वारा किए गए नीचतापूर्वक कार्य को ही देखता हूँ, ना कि किसी भी उत्कृष्ट कार्य को देखता हूँ। अपनी इच्छा के लिए पेड़ काटते हैं, अपनी इच्छा के लिए पशुओं को मारते हैं, है नहीं है? मानव केवल पशुओं से ही निकृष्ट नहीं है, अपितु तिनकों से भी सारहीन है। तिनके तो आंधी के साथ अपनी शक्ति के अनुसार संघर्ष करते हुए वीर पुरुषों की तरह शक्ति क्षीण होने पर ही पृथ्वी पर गिरते हैं, किंतु कभी कायर पुरुषों की तरह अपना स्थान छोड़कर भागकर खड़े नहीं होते। और फिर मानव के आगे आने वाली किसी विपत्ति को अपने मन में के सामने ही घटित होती हुई मानकर कठिनाई से समय व्यतीत करता है और बेचैन होकर भांति भांति प्रकार के उपायों की परिकल्पना करता है, जिससे मानव जीवन में शांति का सुख मनोरथ के मार्ग से दूर हो गया है। इसके पश्चात तिनके से भी निस्सार अर्थात सारहीन भय पशुओं से भी निकृष्ट है मानव। इस प्रकार के मानव को बनाकर विधाता ने कौन सा बुद्धिमानी का काम किया है? अर्थात कोई बुद्धिमानी का काम नहीं किया। इस प्रकार युक्तियों और प्रमाणों के आधार पर बहुत समय तक विभिन्न प्रकार से और विशद व्याख्या करके सभापति पीपल ने वृक्ष लताओं की सभा को समाप्त कर दिया। तो समझ में आया? यहाँ पर सिर्फ मानव की कृत्यों के बारे में बताया गया है कि मानव कितना सारहीन है, कितना निकृष्ट है, कितना निर्दयी है कि वह अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वह पशुओं को मार देता है, वृक्षों को काट देता है, सगे संबंधियों को कष्ट पहुँचाता है, मार देता है। लालसा उसके अंदर इतनी होती है कि उसकी इच्छाएं कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं। एक इच्छा ख़त्म हुई, दूसरी शुरू हो गई। यही चीज़ें आपको सारांश में बतानी है। तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से उद्धविज परिषद कहानी समझ में आई होगी। कहानी उद्धविज परिषद वृक्षों की सभा है। यह वृक्ष जो है वार्तालाप कर रहे हैं और संपूर्ण वृत्तांत पीपल के वृक्ष के द्वारा ही कहा गया है। तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ आपको एक न्यूज़ देनी है कि जो हमारा चैनल है उसमें आप जैसे वीडियो शॉर्ट्स पे जाते हैं, उस जगह पर आपको जो है पोस्ट नामक जो है वो मिलेगा कॉलम। उसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह हिंदी के और संस्कृत के इस समय हम डाल रहे हैं, जिसका आंसर आप दे सकते हैं, देंगे और तुरंत ही आपको उसका राइट आंसर भी मिलेगा। और इसी के साथ जो है आपका रिवीजन भी होता चलेगा क्वेश्चन आंसरों का। और हिंदी में भी आपकी क्लास 10th क्लास की चल रही है। जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जैसे कि आपके साथ में जो सहयोगी हैं आपके 10th क्लास के, उन्हें भी आप इस चीज़ के बारे में जानकारी दें कि 10th क्लास का हिंदी और संस्कृत की क्लासेस हमारे चैनल पर इस समय उपलब्ध कराई जा रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको एक भी पैसा नहीं देना है, ठीक है? सिर्फ आपको क्या करना है, सुनना है, देखना है, समझना है ना? और किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत होती है तो आप हमसे
कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई उसमें मिलेगा। और कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम उसको आपको जो है अच्छे से समाधान उसका आपको करके देंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हमारा पाठ रहेगा नैतिक मूल्य यानी नीति से संबंधी मूल्य। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।